नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं हम सभी? मैं डॉक्टर साहिब को आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपसे रूबरू होने का एक प्रमुख उद्देश्य लेकर आया हूं और एक महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो मैं बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं वो आपके दिल की, आपके मन की बात करने वाला हूं। और ये जो मन की बात है, लगभग मैं जहां तक मानता हूं, ये मन की बात 16 लाख विद्यार्थियों की है। किसकी है दोस्तों? 16 लाख विद्यार्थियों की मन की बात है। कितने? 16 लाख विद्यार्थियों की बात कर, 16 लाख स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी इस बात का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार किसका कर रहे हैं और उनके मन की बात क्या है? तो बात है भाई रीट की। किसकी? रीट की। और रीट की बात है तो हर विद्यार्थी, हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर साथी के मन में, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के मन में एक ही विचार है कि रीट तू कब आएगी। क्या है दोस्तों? रीट तू कब आएगी। तो दोस्तों, यही बात हर व्यक्ति के माइंड में है, लेकिन ये माइंड में जो बात है अभी तक किसके रूप में है? प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में। तो इन्हीं साथियों के लिए जो L1 और L2 के जितने भी साथी हैं, L1 और L2 के जितने भी साथी हैं, उन साथियों को मैं एक बात अच्छे से कहने वाला हूं कि जो L1 और L2 की तैयारी करने वाले, रीट प्री की तैयारी करने वाले, रीट पात्रता की तैयारी करने वाले जो साथी हैं, वो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतरीन बात है, शुभ संकेत मैं आपको यह दे देता हूं कि आचार संहिता समाप्त होते ही, ठीक है, कितनी कि आचार संहिता जैसे ही समाप्त हो जाती है, आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है और आपकी रीट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ये याद रखना, अच्छे से बता रहा हूं कि आचार संहिता समाप्त होते ही आपकी रीट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। और प्रेजेंट होने का कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि जुलाई 2022 के अंतर्गत कब हुई थी? लास्ट वाली जो रीट हुई है जुलाई 2022 के अप्रोक्स हुई थी। मतलब 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंतर्गत रीट पात्रता परीक्षा का कोई आयोजन नहीं हुआ। अब पात्रता परीक्षा का आयोजन अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब यहां पर तो गड़बड़ वाली बात है ना। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के अंतर्गत रीट पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, तो लाखों विद्यार्थी इसका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका इंतजार कर रहे हैं कि रीट तो कब आएगी। लेकिन अब शुभ संकेत यह है, याद रखें, शुभ संकेत यह है कि भाई साहब रीट कभी भी आ सकती है। और रीट कभी आने का मतलब होता है आचार संहिता जैसे समाप्त होती है, सरकार फुल मोड में है और आपके सामने आपकी वैकेंसी होगी ही होगी। और साथ साथ याद रखना, रीट अगर आ रही है, याद रखना कि रीट अगर आ रही है तो इसी रीट के माध्यम से आपको यह भी रीट प्री एग्जाम के पहले पहले, इस रीट परीक्षा से पहले पहले आपको सरकार के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके जो पेपर होने वाले हैं, आपके जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, वो पेपर 1 होगा या 2 होगा। भाई रीट प्री के माध्यम से ही आपका टारगेट की जो प्रक्रिया है पूरी होगी या पेपर 2 के माध्यम से पूरी होगी। और जहां तक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार फुल मोड में है कि वो एक ही पेपर के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक पेपर के माध्यम से आपकी तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है उसको पूर्ण करवाने का कार्य करेगी। क्योंकि सरकारें आती है, सरकारें जाती है ना, चीजें चलती रहती है। तो सरकार इस बार जो मूड लेकर चल रही है, भाजपा सरकार के माध्यम से, जो पुराना रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो पहले टेट हुआ करता था राजस्थान के अंतर्गत, वसुंधरा राजे सरकार के माध्यम से इसको रीट के नाम से तब्दील किया गया था। फिर वापस 2022 में इसको क्या करते, पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया। अब पात्रता परीक्षा के बाद वापस इसको क्या करने की बात हो सकती है? मेंस एग्जाम के स्थान पर एक ही परीक्षा के माध्यम से क्या की जा सकती है? भर्ती परीक्षा की जा सकती है। यह बात सारी पूर्व के विधिवत रूप से पूर्व के वीडियो में हो चुकी थी। अब दोस्तों याद रखना कि रीट की सूचना आने का मतलब आपके जीवन में जितनी भी बेरोजगारी की समस्याएं चल रही है वो सारी समस्याएं यहां पर समाप्त होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से 16 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होने वाला है, लेवल 1 और लेवल 2 वाले विद्यार्थियों को। अब चाहे वो एक पेपर के माध्यम से करवा, चाहे 2 पेपर के माध्यम से हो, लेकिन कम से कम एक आस तो बंध जाएगी। और वो आस है नौकरी की, कि हां अगर सरकार इस चीज को ध्यान में ला रही है, सरकार रीट पेपर के ऊपर अगर फोकस कर रही है, इसका मतलब सरकार भर्ती भी करेगी और आने वाले दिनों में आपकी नौकरी भी लगेगी।
ये उम्मीद ही है। तो अभी आपको नौकरी से ज्यादा, याद रखना, ये एक प्रकार की नौकरी ही है, ये नौकरी से ज्यादा अगर आपको किसी का इंतजार है तो आप दिल, जान, मन, हृदय की गहराई से किसका इंतजार कर रहे हैं? कि रीट का इंतजार कर रहे हैं। और रीट का इंतजार करते हुए आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि रीट तू कब आएगी। आने का वादा तो हर साल का है। किसका है? रीट के आने का वादा तो क्या है? हर साल का है कि हर साल में आऊंगी, हर साल में आऊंगी, हर साल में आऊंगी। लेकिन रीट कितने सालों से नहीं आई है ना? 2 साल हो गए। कर रूठ गई है तू मेरे से, कर रूठ गई है तू मेरे से, कि वादा तेरा झूठा और झूठा लगे संसार। कि वादा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज मैं इस रीट के बारे में कुछ अपने मन की भाव प्रकट कर रहा हूं, और मन के जो भाव है ये भाव आपके लिए ही मैं प्रकट कर रहा हूं। रीट के ऊपर, रीट को समर्पित भाव है कि तू मेरे से नाराज है इसलिए तो नहीं आ रही है, कि वादा तेरा झूठा, झूठा लगे संसार, रीट तू कब आएगी अब की बार। बिल्कुल नॉर्मल बात है भाई, पूरी बात है। कुछ कथन मैं आप लोगों के सामने फिर से रख रहा हूं। इंतजार और जो है सिर्फ और सिर्फ किसका है? रीट का ही इंतजार है। बेरोजगारी का दंश हम झेल रहे हैं। तो कैसे झेल रहा है एक प्रतियोगी परीक्षार्थी? रीट की तैयारी करने वाला, पात्रता परीक्षा को प्राप्त पास करने वाला विद्यार्थी क्या सोचता है कि रीट पास हो जाऊं तो नौकरी लग जाए। कि वादा तेरा झूठा, झूठा लगे संसार, रीट तो आजा अब की बार। कैसे करूं विश्वास, कैसे करूं इतबार, कि कैसे करूं विश्वास, कैसे करूं एतबार, सुनी गांव की गलियां, सुना घर संसार, रीट तू आजा अब की बार। कर रूखी सूखी खाके करती मेरी रातें, कर रूखी सूखी खाके करती मेरी रातें, देखूं तेरे ख्वाब, बीत गए सावन दो, बीते तीज त्योहार, रीट तू आजा अब की बार। तो भाई साहब, रीट का जो साथी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे फिर बात जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि आपके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। जैसे ही आपकी आचार संहिता का चुनाव प्रक्रिया जैसे समाप्त होती है, आचार संहिता जैसे ही आपकी समाप्त होती है, याद रख लेना, मैं आपकी जून के बाद, कब? जून के बाद किसी भी दिन आपको रीट की सूचना प्राप्त हो सकती है। किसी भी दिन आपको रीट की सूचना प्राप्त हो सकती है। और याद रखना, अगर इंतजार खत्म हुआ तो याद रखना दिसंबर से पहले पहले, कब दोस्तों? दिसंबर से पहले आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शुभ संकेत है। तो आपको जो रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं वो साथी लगे रहें, अपने सपनों को हल्के में न लें, सपनों को बुलंदी पर रखें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी जारी रखें। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, उन साथियों को मेरी एक ही सलाह है कि रीट का इंतजार खत्म हुआ, अब तो बात है नौकरी की, जिसे हम लेकर रहेंगे और रीट पर सफलता और फतेह पा करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने साथी डॉक्टर साइको के चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर साइको उत्कर्ष। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और जितने भी साथी इसको देखते हैं, चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।